नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ हैं दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष श्री कपिल मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपका प्रभा साक्षी पर बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी के नेता नंबर 1 तिहाड़ में जेल नंबर 2 पहुंच गए हैं। तो झाड़ू से जो सफ़र हुआ था, आप लोग कह रहे हैं दारू पे ख़त्म हुआ है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, 2 नंबरी का काम था जी। तो 2 नंबर सेल में पहुंच चुके हैं जी। और ये ईश्वर का न्याय है। जी दिल्ली की माताओं, बहनों और बेटियों की करुण पुकार जी। ईश्वर ने सुन ली जी। और जिसने छल किया था जी। आज वो जेल के अंदर है। जी। और आप कह रहे हैं कि ईश्वर का न्याय है, लेकिन सुनीता केजरीवाल जी ने अभी राउज एवेन्यू कोर्ट में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि तानाशाह को जनता सबक सिखाएगी इस चुनाव में। उन्हें तथ्यों पे बात करनी चाहिए। जी। तथ्य क्या कह रहे हैं? जी। और एक ऐसा धोखेबाज जो जाते जाते जो नहीं गए थे उनका भी नाम ले गया। जी। आज जो अरविंद केजरीवाल ने किया है जी। वो विश्वासघात की पराकाष्ठा है जी। कि खुद जा रहा हूँ तो पूरी कैबिनेट लेके जाऊंगा तिहाड़, जी। और सौरभ और आतिशी का भी नाम लेके चले गए। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा गैंग है, जी। अब ये गैंग, इस गैंग का अंत तिहाड़ के अंदर ही होना था। वहीं पहुंच चुके हैं, बचे हुए लोगों को केजरीवाल खुद बुला रहे हैं। जी। एक चीज़ और कि आपने विश्वासघात का क्योंकि जिक्र किया, तो हमने देखा कि चाहे अन्ना से लेकर ये आतिशी तक, हमने देखा कि एक तरह से यूज़ एंड थ्रो वाली पॉलिसी रही है। साथ लिया, जब तक साथ रहे, उसके बाद अचानक से वो बाहर हो जाते हैं। कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने भी लंबा समय बिताया उनके साथ? हाँ, लेकिन इतनी राजनीति होती है ना झूठ की। जी। झूठ इतना इससे लंबा नहीं चल सकता। जी। तो झूठ के सहारे जो करते थे जी। उसका अंत जहाँ होना था वहीं हो गया। आज वो तिहाड़ में है जी। और अपराधियों के बीच है। जी। और अभी तो वो सजा याफ्ता भी होंगे, कन्विक्ट भी होंगे और लंबा समय जी। इसी तिहाड़ में बिताएंगे। जी। इसमें केवल एक दुखद बात है जी। कि जो झूठ बोलने की बीमारी जी। उन्होंने पाली हुई थी, जी। वो जाते जाते उत्तराधिकार में अपनी धर्मपत्नी को देके जा रहे हैं। जी। और वो पीड़ा अभी खत्म नहीं होगी। अगर इस प्रकार झूठ बोला जाएगा तो पीड़ा आगे भी बढ़ेगी उनकी। जी। आपने उनकी धर्मपत्नी का जिक्र किया, तो एक रामलीला मैदान से ही अरविंद केजरीवाल की भी पॉलिटिकल लॉन्चिंग हुई थी। तो आपको लगता है कि सुनीता केजरीवाल जी की भी रामलीला मैदान से पॉलिटिकल लॉन्चिंग हो चुकी है? देखिए, वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, जी। ये इंडी विद करप्शन है। जी। जिन लोगों को समाप्त करने की बात की गई थी, उन्हीं लोगों के साथ मंच पे, जिस सोनिया गांधी को जेल में डालने की अरविंद केजरीवाल घोषणा करते थे, जी। उनकी साथ उनकी धर्मपत्नी बैठी हुई हैं और जी। भ्रष्टाचार से लड़ने की बात कर रही हैं या जी। तानाशाही से लड़ने की बात कर रही है। ये विडंबना है। जी। और इस प्रकार का दोहरापन जी। देश देख रहा है, ये जी। चलने नहीं वाला। जी। एक चीज़ और कि सुनीता केजरीवाल जी ने कल जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने एक जिक्र किया कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आज़ादी की लड़ाई में वो शहीद हुए थे। क्या कहना आपका? हास्यास्पद है, जो सुन रहा है वही हंस रहा जी। है। और मुझे लगता है कि जब इंसान के पास कहने को कुछ नहीं होता तो वो इसी प्रकार की बड़बोली बातें करता है। जी। और उनके पति पिछले जन्म में क्या थे या अगले जन्म में क्या होंगे, ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती। जी। इस जन्म में वो तिहाड़ में एक अपराधी की तरह जिएंगे, ये सुनिश्चित है। एक सवाल और कि भारतीय राजनीति का इतिहास देखें तो सिर्फ जयललिता ने 48 घंटे जेल से सरकार चलाई। अगर केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनका रिकॉर्ड तोड़ देंगे? इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा देना? रिकॉर्ड तोड़ने का कोई गिनीज बुक में नाम लेके चल रहे हो कि 48 की जगह 49 घंटे के बाद इस्तीफा दूंगा, जी। वो अलग बात है, लेकिन इस्तीफा देना विश्वास है पड़ेगा। कि इस्तीफा देना पड़ेगा? देना पड़ेगा जी। विश्वास नहीं है, हमारी जिद्द है ये। जिद है। हम तिहाड़ से दिल्ली नहीं चलने देंगे, इस्तीफा होके रहेगा। इस्तीफा ऊपर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।